चलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिरला संस्थान भीमताल के वार्षिकोत्सव 2026 के आज इस शुभारंभ कार्यक्रम में अभी जिनका आप सब संबोधन सुन रहे थे, इसी भीमताल के लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार में अभी जिनको कैबिनेट मंत्री का दायित्व मिला है, भाई राम सिंह कैडा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी, संस्थान के निदेशक डॉक्टर बीके सिंह जी, अध्यक्ष बीएस बिष्ट जी, कुल सचिव डॉक्टर हेमचंद पांडे जी, और जिन्होंने आज विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम को और मेरे बीच में सेतु का काम किया, आदरणीय भाई साहब श्याम अग्रवाल जी, डॉक्टर अनिल डब्बू जी, श्री शंकर कोरंगा जी, श्री ध्रुव रौतेला जी, भावना मेहरा जी, यहाँ के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सांगुड़ी जी, मेहरा जी और सभी उपस्थित, दया किशन जी से लेकर हमारे डॉक्टर हरीश बिष्ट जी से लेकर सभी उपस्थित, नितिन जी से लेकर जुगल भाई, तमाम मेरे साथीगण, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मनोज भट्ट जी और सभी उपस्थित, यहाँ पर हमारे मंडल के अध्यक्ष, सभी युवा आए हुए, सभी अतिथिगण, हमारे जिलाधिकारी जी श्री ललित मोहन रायल जी, मंजूनाथ टीसी जी, और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, हमारे वाइस चांसलर रहे बिष्ट जी, और जिनके निमित्त आज इस बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला है। मैं अभी पूरा चार्ट देख रहा था जो पांडे जी ने मेरे सामने रखा था, और जिनके निमित्त हो रहा है, ऐसे सभी संस्थान के मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आप सभी को आज के इस बिरला संस्थान के वार्षिकोत्सव के अवसर पर आप सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए आप सबके बीच में आना बहुत सच में बहुत खुशी भी है, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मुझे आज इस प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे सभी देश के कर्णधारों के बीच, होनहार छात्र छात्राओं के बीच में आज उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं विशेष रूप से संस्थान का आभारी हूं, और पांडे जी आपका विशेष रूप से कि आज आपने मुझे इस सभी भारत की जो तरुणाई है, युवा शक्ति है, हमारे अमृत काल के जो कर्णधारक हैं, उन सभी कर्णधारों से मिलने का मुझे अवसर दिया। आज मुझे संस्थान के कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन करने का भी आज ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, जिससे निश्चित ही हमारे छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के नए अवसर खुलेंगे। और मैं आज सच में यहाँ पहुंचते ही मैं देख रहा हूं कि आप सभी का उत्साह, आप सबकी ऊर्जा और रचनात्मकता देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश का भविष्य आप जैसे प्रतिभाशाली और संकल्पवान युवाओं के हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित रहने वाला है। साथियों, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहा करते थे कि भारत में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उन्हें पहचानने की है और पहचान कर उनको सही दिशा देने की है।
मुझे विश्वास है कि इस संस्थान का प्रबंधन इसी भावना के साथ कार्य करते हुए हमारे युवाओं की प्रतिभा को निखारने में, उनके व्यक्तित्व को उभारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस संस्थान की स्थापना के समय हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने भी अपेक्षा व्यक्त की थी उस समय बिड़ला समूह से कि इस संस्थान के माध्यम से दूरस्थ हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के मेधावी और जरूरतमंदों तक जो हमारे बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में आगे आना चाहते हैं, उन सभी को अच्छी शिक्षा पहुंचाने का काम इस संस्थान के माध्यम से होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि यह संस्थान आज उसी भावना को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। मेरे युवा साथियों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का एक ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा है आप सब, जिसने अपनी स्थापना से ही शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता, अनुशासन और अच्छे संस्कारों की एक मजबूत परंपरा को स्थापित किया है। अभी कुछ देर पहले जब मैं यहाँ के संस्थान के छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किए गए कुछ मॉडल्स देख रहा था, हालांकि थोड़ा हमारे सब आयोजक गण और साथ में पांडे जी भी कह रहे थे थोड़ा जल्दी चलो, लेकिन उसके बावजूद भी उनके द्वारा जो मॉडल्स तैयार किए गए मैं अवलोकन कर रहा था, तो आप सबकी जो सोच है, जिस प्रकार से वहां पर ट्रैक सिस्टम लगाया गया था, जिस प्रकार से ड्राइविंग का बनाया गया था, अन्य सुरक्षा के अन्य इंतजाम किए गए थे, सच में आप सबकी जो सोच है, नवाचार, रचनात्मकता, और मैं कहूं कि मैं इसको देखने के बाद मैं आप सबका फैन हो गया। क्यों फैन ही कहते हैं ना? क्यों भाई? वहां वो पीछे वालों से पूछ रहा हूं मैं, हमारे सभी छात्रों से, स्टूडेंट से, फैन कहते हैं ना? तो जोर से बोलिए, क्या कहते हैं? चलिए, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इस संस्थान द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें आवश्यक जो एनवायरमेंट है, एक अच्छा वातावरण यहां पर संस्थान के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। मुझे गर्व है कि यह संस्थान वर्षों से उत्तराखंड में यहां के युवाओं को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। जब पहाड़ में तकनीकी शिक्षा के अवसर बहुत सीमित थे, बहुत कम थे, तब इस संस्थान ने युवाओं को रास्ता दिखाने का काम किया। आज इस संस्थान के पढ़े हुए विद्यार्थी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, योग्यता से उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि यहाँ के कई छात्र तो ऐसे भी हैं जो प्रशासनिक सेवाओं और भारतीय सेना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि यहां से निकले अनेक युवाओं ने अपने खुद के स्टार्टअप भी तैयार किए हैं, अपने खुद के स्टार्टअप शुरू किए हैं। इसलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि बिड़ला संस्थान भीमताल हमारे राज्य का न केवल एक महत्वपूर्ण संस्थान है, बल्कि एक निजी संस्थान होने के बावजूद सरकार के साथ निरंतर कंधे से कंधा मिलाकर राज्य में तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। आज यहां आकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं केवल एक शिक्षण संस्थान में नहीं बल्कि ऊर्जा, नवाचार और प्रतिभा के एक जीवंत संगम के बीच में खड़ा हूं, क्योंकि यहां आपको केवल किताबों की शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि सोचने, समझने और कुछ नया करने की प्रेरणा दी जाती है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से भारत की युवा शक्ति विश्वास के साथ देश की सबसे बड़ी ताकत बन रही है और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की निर्णायक भूमिका है, इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए अनेक महत्वपूर्ण
योजनाएं संचालित की जा रही हैं, चाहे वो स्टार्टअप के क्षेत्र में हो, डिजिटल इंडिया योजना हो, मुद्रा योजना हो, अटल इनोवेशन मिशन हो या पीएम युवा योजना हो। ये सभी पहले हमारे युवाओं को अब एक नवाचार की ओर ले जा रही है। वो नवाचार ये है कि इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अब हमारे देश के युवा अपना प्रशिक्षण कर लें, अपना शिक्षण कर लें, तकनीकी शिक्षा कर लें, अन्य शिक्षा कर लें, शोध कर लें, अनुसंधान कर लें। उसके बाद वो सभी युवा अब रोजगार मांगने वाले न बने, बल्कि भविष्य में वो रोजगार देने वाले बने। इस सोच के साथ आज प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग और उनकी प्रेरणा से आज हमारी सरकार भी उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए, उसके साथ साथ युवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें नई संभावनाओं से जोड़ने और उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी सरकार ने देश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू करके अपनी प्राथमिकताओं को हमने स्पष्ट कर दिया था। नई शिक्षा नीति के तहत अब हमारे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे अनेक आधुनिक विषयों के कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश के अंदर 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा छात्र छात्राओं की सुविधाओं के लिए महिला छात्रावास, आधुनिक आईटी लैब, नए परीक्षा भवनों का निर्माण भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने कुछ नवाचार भी किए हैं। जैसा आप सबने अभी ये नवाचार किया है, उसी प्रकार से हमने कुछ अपने कामों में भी नवाचार किया है। हमने ब्रिटेन के साथ सेवनिंग उत्तराखंड छात्रवृत्ति के लिए भी समझौता किया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। विदेशों में भी उनको शिक्षा के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही इंफोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ सहयोग स्थापित कर महाविद्यालयों में कंप्यूटर आधारित आधुनिक कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा महाविद्यालयों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम भी किया जा रहा है और 9 नए महाविद्यालयों की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा देवभूमि उद्यमिता योजना के माध्यम से शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता और नवाचार की मजबूत संस्कृति विकसित की जा रही है। शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए हमने मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है। इसके तहत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों को 18 लाख रुपए तक का शोध अनुसंधान भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी योजना विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने के लिए हर जिले में साइंस सेंटर खोलने की भी है, जिसके तहत देहरादून में देश की सबसे बड़ी जो साइंस सिटी, उसमें से एक साइंस सिटी खोलने का काम हो रहा है। उस पर तेजी से काम चल रहा है और चंपावत में भी कार्य गतिमान है। इसके साथ ही अल्मोड़ा में मानसखंड साइंस सेंटर ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। हमने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, आप सभी को पता है कि राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। और आपको याद होगा, एक समय प्रदेश में नकल माफिया हमारे मेहनती युवाओं के अधिकारों पर डाका डालते थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे और कोई भी परीक्षा होती थी उसका परिणाम नहीं आता था, और परिणाम आता भी था तो चयन उनका होता था जो नकल माफियाओं से सांठगांठ करते थे, किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त होते थे, कहीं न कहीं भाई भतीजावाद होता था, पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं आयोजित नहीं होती थी और योग्यता प्रतिभा होने के बाद भी गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का चयन नहीं हो पाता था। भाइयों बहनों, उनके सपने टूट रहे थे, आत्मविश्वास कम हो रहा था, लगातार उन माता पिताओं के साथ भी धोखा हो रहा था जो अपनी जिंदगी में जो सामान्य उनके जीवन की आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को भी कमी करते थे, उनमें कटौती करते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते थे, लिखाते थे, उनकी तैयारियां करवाते थे। लेकिन जब रिजल्ट आता था
तो उन बच्चों का चयन नहीं होता था जिनके अंदर प्रतिभा, क्षमता और योग्यता होती थी। हमने इस व्यवस्था को बदलने का काम किया। हमने कहा कि किसी भी कीमत पर ये संकल्प लेकर कि अब इस अत्याचार को, इस अन्याय को समाप्त करना है, और उसे हमने पूरा करके दिखाया। आज इस सख्त कानून से 100 से भी अधिक नकल माफिया जेल में जा चुके हैं, और पिछले 4 वर्षों में रिकॉर्ड 32,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। जो अगर मैं राज्य गठन के बाद सभी सरकारों की अगर मैं बात करूं तो जो पिछली सरकारों के मुकाबले ये आंकड़ा 4 गुना से भी अधिक है। साथियों, आज के इस विशेष अवसर पर मैं यहां, चूंकि अभी मैं सुन रहा था बहुत सारा संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मैं यहां डॉन लाइब्रेरी की स्थापना तथा कंप्यूटर विभाग के उच्चीकरण के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि देने के साथ साथ इस संस्थान के ऑडिटोरियम के लिए भी आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराने के लिए भी अतिरिक्त 50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करने की घोषणा करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सुविधाओं के विकसित होने से यहां के छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर अवसर प्राप्त होंगे तथा शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आज के अवसर पर आप सभी युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि आज का युग परिवर्तन का युग है, और इस परिवर्तन का नेतृत्व आप जैसे युवाओं के हाथ में है। इसलिए आप अपने भीतर जिज्ञासा और नवाचार की भावना को हमेशा जीवित रखें। आप केवल तकनीकी के उपयोगकर्ता न बने, बल्कि आने वाले समय में आप टेक्नोलॉजी के निर्माता भी बने। मुझे पूरा विश्वास है कि यह संस्थान आपको आगे बढ़ने, नवाचार की दिशा में नेतृत्व करने और अपने सपनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इसी प्रकार प्रेरित करता रहेगा। भाइयों बहनों, आज चूंकि मैं भीमताल विधानसभा में हूं और यहाँ के माननीय विधायक श्री राम सिंह कैड़ा जी अब कैबिनेट मंत्री भी हैं, और उन्होंने पहले से भी चूंकि काफी सारे कामों को उन्होंने इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, बहुत सारे काम आगे बढ़ाए। और ये जब विधायक के रूप में भी थे तो तब भी जब भी मिलने आते थे हमेशा इस क्षेत्र की कोई न कोई विकास की योजना, इस क्षेत्र की कोई न कोई परेशानी, यहाँ के कोई निर्माण कार्य, यहाँ की सड़कें, पुल, बिजली, पेयजल, स्कूल, अस्पताल, इन सब से संबंधित तमाम समस्याओं को लाते रहे हैं। और उन्होंने स्वयं ही बताया, मुझे लगता है कि समय और होता तो वो काफी देर तक बोल सकते थे। काफी सारी योजनाएं यहाँ के लिए हुई हैं, और मुझे लगता है कि पिछले अगर इनके दोनों कार्यकालों को मिला दिया जाए तो अभी तक के सभी कार्यकाल जितने भी इससे पहले के हुए हैं उन सब पर यह कार्यकाल इनका बहुत भारी पड़ेगा विकास के मामले में। इतने सारे काम इन्होंने किए हैं। अभी इन्होंने भीमताल में, चूंकि भीमताल क्षेत्र में लोगों को काम करवाने के लिए इधर उधर न जाना पड़े, इसलिए इन्होंने उप तहसील बनाने के लिए कहा है। मैं इसकी घोषणा करता हूं कि यहां पर उप तहसील बनाई जाएगी। विकासखंड ओखलकांडा के भेड़ा पानी विकासखंड ओखलकांडा के भेड़ा पानी आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी, और ओखलकांडा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखलकांडा में एक्सरे मशीन की स्थापना की जाएगी, एक्सरे मशीन लगाई जाएगी। भीमताल के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन की भी स्थापना की जाएगी। मैं इसकी घोषणा करता हूं। विकासखंड धारी के लेटी बुंगा में कोल्ड स्टोर की स्थापना की जाएगी। विकासखंड रामगढ़ में सतबुंगा में कोल्ड स्टोर बनाया जाएगा, वहां हमारे फल उत्पादकों को, जिससे काफी सुविधा मिलेगी। विकासखंड रामगढ़ धारी ओखलकांडा में किसानों की सुविधा हेतु मंडी का निर्माण किया जाएगा। ककोड़ व दाड़िम में मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। विकासखंड ओखलकांडा के ढोली गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन उसको भी लगाया जाएगा। तो ये सभी काम आगे बढ़ाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी हमारे सभी यहाँ के प्रतिनिधियों ने मुझे बहुत सारे मुझे एप्लीकेशन दी हैं, बहुत सारे पत्र दिए हैं। मैं उन सभी पत्रों को अपने साथ लेकर जा रहा हूं,
और उन सभी को आगे की योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा। तो अंत में मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि आप सभी हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को प्राप्त करने में अपना अमूल्य योगदान इसी प्रकार प्रदान करते रहेंगे। जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे, जिस क्षेत्र का भी चयन आपकी शिक्षा के बाद होगा, जिस क्षेत्र को भी आप चुनेंगे, उस क्षेत्र में अपना सर्वोत्तम देंगे, यानी कि उस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करने का काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को पुनः वार्षिकोत्सव कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।